नमस्कार। आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया, कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने एक कारण लिखा, लेकिन ये कारण देश में कोई मानने को राजी नहीं है। मानती हूं मैं, आपको भी भरोसा नहीं हो रहा होगा, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा। और इसके बाद अटकलें एक तेज हो गई कि आखिर उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। तो मैं शुरुआत वीडियो की करूंगी आपको नाम बताने से। आप समझ जाएंगे कि नामों का जिक्र आखिर किस तरह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। दरअसल ये नाम सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे कि लोगों की मंशा क्या है। क्या वाकई न्यूट्रलिटी से सोच कर लोग नाम बता रहे हैं, या जो मुझे लगता है भाई ये हट जाए तो मेरा जीवन बन जाएगा, मैं शायद यहाँ पे नेता बन जाऊं, या मेरा नेता यहाँ पर बड़े पद पर आ जाए, इस आधार पर नाम बताए जा रहे हैं। और कुछ नाम ऐसे जो वाकई लगता है कि इस रेस में शामिल हुए तो शायद ठीक है, ये लोगों का आकलन ठीक होगा। नाम सुनिए। सबसे पहले नाम बताऊंगी, फिर विस्तार से खबर आपको पे बात करूंगी। सबसे पहला नाम जो आया वो जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष हैं, केंद्र सरकार में हैं इस वक्त, लेकिन उनका नाम चला जेपी नड्डा। दूसरा नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फिर एक नाम आया जिस पर ज़्यादातर लोग कहें कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन मैं वीडियो में आगे बताऊंगी क्यों नहीं हो सकता ये नाम। वो नाम है नीतीश कुमार का। हालांकि ये नाम बहुत ज़्यादा मीडिया में चल रहा है और इसके अपने अपने कारण है। बिहार की राजनीति इसका सबसे बड़ा कारण है और बीजेपी को शायद सूट करता है, लेकिन क्यों ये नाम नहीं होगा ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। शिवराज सिंह चौहान, अब बताइए, शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चल रहा है, लेकिन ये नाम कभी नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान, अब अभी उनकी उम्र बची है। अभी उपराष्ट्रपति बनने का मतलब होता है कि आपकी राजनीति खत्म हो गई है। शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा मोहम्मद आरिफ खान जो केरल के राज्यपाल हैं, इनका नाम है। तो मुझे लगता है शायद हो सकता है कंसीडरेशन में ये नाम आए। और हरिवंश जो उपसभापति हैं इस वक्त राज्यसभा के, उनका नाम है। जेडीयू के सांसद भी हैं और उपसभापति भी हैं, तो उनका नाम भी चल रहा है, जो एक संभावना लग भी सकती है। वसुंधरा राजे, मनोज सिन्हा, वसुंधरा राजे बड़ी नेता बीजेपी की, जिनको बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया राजस्थान में। मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, अपनी पार्टी बनाई उन्होंने, और कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी या मोदी के काफ़ी नज़दीक हैं। शशि थरूर, अब बताइए, शशि थरूर एक नाम तो ऐसा है, उस नाम की चर्चा मैं आखिर में करूंगी और आप वो नाम सुनेंगे तो वाकई लगेगा सर पीट लो कहीं पे कि ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है। शशि थरूर, अब शशि थरूर का नाम किन लोगों ने सोचा होगा? उन लोगों ने सोचा होगा जो चाहते हैं कि कांग्रेस से शशि थरूर चले जाएं लेकिन बीजेपी में ना जाएं। अब उनको लग रहा होगा राष्ट्रपति बन जाएं, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? किसी की काबिलियत यहाँ मैं आधार तय नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि उनका सरकार को लगता है, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जिस तरह के नेता, उनको लगता है कि उनका बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है, तो राष्ट्रपति बना के वो ऐसा नहीं करेंगे कि उनको उपराष्ट्रपति बना के और उनकी भूमिका बहुत सीमित कर दें, क्योंकि उनका उपयोग बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि देश के कुछ ऐसे लोगों में वो शामिल हैं जो देश अंतर्राष्ट्रीय विषयों की जानकारी बहुत ज़्यादा रखते हैं और देश को बाहर जाके बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। एक नाम और है नितिन गडकरी, इनका नाम चलना कोई आश्चर्य आपको भी नहीं हुआ होगा, मुझे भी नहीं हुआ। एक नाम और है जिसपे सोचा जा सकता है, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, इनका नाम चल रहा है। तमिलनाडु से इनका कनेक्शन है, तमिलनाडु से आते हैं, तो यहाँ तमिलनाडु का लिंक जोड़ा जा रहा है कि तमिल में खुश करने के लिए वहाँ पे इलेक्शन होने वाले, तो शायद इसलिए हो सकता है ये नाम चल रहा हो। एक नाम ऐसा जो मैंने कहा था आखिर में बताऊंगी, वो नाम है योगी आदित्यनाथ। अब बताइए, अब दिन में सपना देखने वालों का क्या करेंगे जो योगी आदित्यनाथ का नाम चला दें? ना उनकी उम्र है और उनकी जो उपयोगिता है पार्टी के लिए, जिनके भी पेट में दर्द है और जिन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम इसमें चलाया है, उनको समझ लेना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ केंद्र में आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बन के आएंगे, राष्ट्रपति बन के नहीं आएंगे। तो जो लोग ये सपने देख रहे हैं कि शायद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति से चले जाएं तो उनकी राजनीति चलने लगे, तो उनको खुशखबरी मिलने नहीं वाली। और ये बात तो मैं आपको रिटर्न में दे सकती हूँ, जो कहते हैं ना हमारे बोलचाल की भाषा में, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ। अब जब उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर आई तो सबकी निगाहें टिक गईं कि आखिर उत्तराधिकारी कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है और मैंने जैसे आपको बताया, लोग अपने अपने पसंदीदा नेताओं के नामों के सुझाव दे रहे हैं। जगदीप धनखड़ का 2 साल का कार्यकाल अभी बचा हुआ था, ऐसे में कौन कौन से मुख्य नाम हैं ये मैंने आपको बताए और किस तरह से इन नामों को चलाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर व्यक्ति
या तो ऐसे का जिसको वो चाहता है नेता बने, या तो ऐसे का जिसको वो चाहता है कि इससे पीछा छूटे, उसका नाम रिकमेंड कर रहा है या उसका नाम चला रहा है। सोशल मीडिया आज़ादी है सबकी, आप चलाते रहिए। एक नाम की मैंने चर्चा की थी शुरू में, नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के तौर पर नीतीश कुमार सबसे मुफीद है और सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा इन्हीं के नाम की चर्चा हो रही है। कुछ यूजर्स क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जेडीयू के बीच कोई नया गठबंधन बनता है तो नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, जो एक रणनीतिक कदम भी होगा। वहीं कुछ लोग राजनाथ सिंह को उनके अनुभव और संतुलित छवि के कारण इस पद के लिए उपयुक्त मान बता रहे हैं। अब नीतीश कुमार क्यों नहीं होंगे, समीकरण बताए जा रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये समीकरण है बीजेपी इसके लिए। एक वजह और है, आपने सुना होगा, बीजेपी बार बार कहती है कि अब नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या कभी भी आपने किसी एक बीजेपी के नेता के मुंह से सुना जिसने ये कहा हो कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के? किसी ने नहीं कहा। सेम चीज़, यही लाइन कभी आपने महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं सुनी होगी। महाराष्ट्र के चुनाव में कहा जाता था एकनाथ शिंदे की अगुवाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये कभी नहीं कहा गया कि एकनाथ शिंदे चुनाव के बाद हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब चुनाव लड़ा गया, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ विधानसभा का, उस समय भी यही था कि शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में वो मुख्यमंत्री हैं तो उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन ये कभी नहीं कहा गया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद इन दोनों का क्या हुआ आपने देखा। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो दरअसल राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी उस राज्यसभा की कार्यवाही को चलाना, सुचारू रूप से चलाना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसके लिए कोई स्वस्थ व्यक्ति ही चाहिए, जो कम से कम मानसिक रूप से तो पूरी तरह से स्वस्थ हो। आप देखते होंगे जगदीप धनखड़ कितना चिल्लाते रहते थे, कितना बोलते थे, विपक्ष कितना परेशान करता था। जगदीप धनखड़ के लिए तो इम्पीचमेंट का बिल भी लेके आया, मतलब क्या क्या नहीं किया, क्या क्या आरोप लगाना, किस तरह से शोर होता है, सदन को कंट्रोल करना, हाउस को ऑर्डर में करना, ये सब जिम्मेदारी सभापति की होती है। इसीलिए सभापति कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मजबूत हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक से ज़्यादा मानसिक रूप से, क्योंकि जगदीप धनखड़ की उम्र थी, वो 75 साल के हो चुके थे, लेकिन वो बड़े एक्टिव थे। मेंटली तो वो बहुत एक्टिव थे और फिजिकली भी उनको कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि वो आपको एक्टिव ना लग रहे हो, तो वो बहुत एक्टिव थे और वो फैसले ले पाते थे, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी है ऐसे ही व्यक्ति की। इसीलिए नीतीश कुमार के लिए मेरा बिग नो है, यानी नीतीश कुमार कभी नहीं बनेंगे। कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, उसके बाद मैं एक बार फिर से वीडियो बनाऊंगी और तब आपको समझ में आएगा कि मैं अपनी बात खुद बताऊंगी कि मैंने किन किन नामों को मना किया था और किन किन नामों पर मोहर लगाई थी कि हाँ ये बन सकते हैं। अब राजनाथ सिंह का नाम चल रहा है। राजनाथ सिंह मेरे हिसाब से नहीं, वो उन सारे खानों को चेक करते हैं, एक्टिव भी हैं, अभी उम्र भी है और वो पार्टी के से जुड़े हुए हैं, संतुलित छवि के हैं और अच्छा अनुभव है, सदन चला लेंगे, लंबे समय से सांसद रहे हैं, अनुभव तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी नरेंद्र मोदी उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। अब एक नाम आया, शशि थरूर। अब शशि थरूर तो बिल्कुल नहीं, शशि थरूर को तो बनाया ही नहीं जा सकता है। ये जो लोग सोच रहे हैं वो दरअसल अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया में ऐसे हैं जो निर्मला सीतारमण का नाम चला रहे हैं, नितिन गडकरी का नाम चला रहे हैं कि नितिन गडकरी भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति पद को लेकर राजनीतिक कलकलें खूब चल रही हैं। क्या सत्ताधारी गठबंधन का फैसला ही अंतिम फैसला होगा, ये भी सवाल उठता है। हालांकि अंतिम फैसला संसद और सत्ताधारी गठबंधन की रणनीति पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर हर कोई अपने अपने संभावित उम्मीदवारों के साथ चर्चा में डूबा है। उपराष्ट्रपति चुनाव तुरंत जरूरी नहीं है, बिहार के चुनाव सर पर है। उपराष्ट्रपति का चुनाव तुरंत हो ये कोई जरूरी नहीं है, ये बात संविधान विशेषज्ञ कहते हैं। वो कहते हैं ये लिखा हुआ है कि जल्द से जल्द, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, इसका कोई जिक्र नहीं, यानी टाइम लिमिट नहीं दी गई है। इसीलिए संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि कितने टाइम के अंतर्गत हो। दूसरी तरफ, और अभी उपसभापति जो हैं हरिवंश, वो कार्रवाई चला ही रहे हैं, वो चलाएंगे ही। और वैसे भी जब चेयर पे सभापति नहीं होते तो उपसभापति ही चलाते हैं, तो वो हैं ही और वो ठीक हैं, वो चला ही रहे हैं कार्रवाई, बाकी देखना होगा। अब बात संविधान विशेषज्ञ की मैंने आपको बताई। बिहार चुनाव है, 20 नवंबर से पहले बिहार में नई सरकार का गठन हो जाना है। जुलाई का महीना ख़त्म होने वाला है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लीजिए कि 90 दिन का समय बिहार चुनाव में बचा है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भेजने का खतरा मोल लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी तैयार नहीं है। अगर उसे बिहार चुनाव में अच्छा करना है तो इस तरह के फैसले नहीं ले सकती, और वैसे भी चुनाव के बाद भी वो उपराष्ट्रपति नहीं बनाएगी।
नहीं बनाएगी। हालांकि पिछली बार नीतीश कुमार खुद चाहते थे कि उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन उपराष्ट्रपति भी बीजेपी उनको नहीं बनाएगी, क्योंकि सदन की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई चलाना जिम्मेदारी होती है। और नीतीश कुमार, देखिए आज भी मैंने बात की है, स्वस्थ नहीं है मानसिक रूप से, वो नहीं है, वो नहीं कर सकते, वो नहीं चला सकते। आप उनके देखते होंगे कि पब्लिक में कैसे कैसे वीडियो आ जाते हैं, कैसे कैसे वो भूल जाते हैं, चीज़ें स्लिप हो जाती है, अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं, इसलिए उनका नाम कहीं नहीं है, जितना भी नाम चला लें नाम नहीं है। अब उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का समय बहुत अलग है, नीतीश कुमार के नाम की चर्चा भी है। सोमवार को ही एनडीए गठबंधन के दलों की बैठक के सूत्रों के हवाले से खबर निकली कि जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी और बीजेपी कोटे के बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बीच तू-तू मैं हुई है। अब विवाद कितना बड़ा हुआ, उसके बाद प्रेस नोट जारी हुआ, नीतीश कुमार को बिहार का सरमौर और विकास का चेहरा बता दिया, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इन सबका कहीं भी लेना देना नहीं है। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष हैं सुनील कुमार सिन्हा, उन्होंने बताया है, वो कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में गठबंधन धर्म को लेकर बहस और कहासुनी है, ये असामान्य नहीं है, दोनों तरफ से लगातार ऐसा हो रहा है, बीजेपी के लिए खतरनाक संकेत हो सकते हैं। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बने तो किसे फायदा होगा। बिहार चुनाव सर पर है, देखिए ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को बना सकती है। जब 2025 में वो बड़ी पार्टी और जदयू छोटी पार्टी बनी थी, तब उसने ऐसा खतरा मोल नहीं लिया था, 2020 की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में इस समय जब चुनाव सर पर है तो ऐसा नहीं करेगी। चुनाव के बाद क्या बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति बना सकती, 3 महीने के लिए टाल दे और उसके बाद नीतीश के नाम पर चुनाव लड़े और उसके बाद फिर नीतीश कुमार को केंद्र में लाके उनको उपराष्ट्रपति बना दे, ताकि बिहार के लोगों को भी एक संदेश जाए। ये सब बातें कही जा रही हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ होगा नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि धनखड़ का इस्तीफा नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने के लिए, वह बिल्कुल नहीं। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, ये बड़ी वजह है, इस पर बात कर लेते हैं। क्या कारण है कोई नहीं जान सकता, लेकिन एक जो वजह अभी तक समझ में आ रही वो ये है कि कल पूरे दिन कामकाज हुआ, लोकसभा में तो हुआ ही नहीं, 3 बार कार्रवाई स्थगित हुई। कल लोकसभा में, राज्यसभा में हुआ, उसके बाद राज्यसभा में इम्पीचमेंट का बिल आया। जो जज हैं यशवंत वर्मा, उनको लेकर इम्पीचमेंट का बिल आया और ये इसमें 55 सांसदों के साइन थे, 50 सांसदों के साइन की ज़रूरत होती है राज्यसभा में इस प्रस्ताव को मंजूर करवाने के लिए। एक सांसद के 2 बार साइन थे, अगर वो भी काट दिया जाए तो 50 का वो आंकड़ा, वो जो प्रस्ताव था वो पास करता है। ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया उपसभापति जगदीप धनखड़ ने, जबकि खबर यह है कि सरकार चाहती थी कि लोकसभा में ये स्वीकार हो, लोकसभा में पहले चर्चा हो, और जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में ये स्वीकार किया, जो शायद सरकार को मंजूर नहीं था। और मुझे पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यही कारण है, क्योंकि जगदीप धनखड़ को अगर आप देखेंगे, उनके व्यवहार को देखेंगे तो बड़े सैद्धांतिक टाइप के व्यक्ति हैं। वो बहुत कम आपको दिखेंगे जब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आपने क्या कोई ऐसा राज्यपाल इसके पहले सुना है? आपको याद होगा जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो पश्चिम बंगाल में जो कांड हुआ था, जब वहाँ पर बाबुल सुप्रियो, उस वक्त वो बीजेपी में थे, वो फंस गए थे यूनिवर्सिटी में, और दरअसल कुछ लोग गए हुए थे जो कानूनी जानकार, जो सीए पर एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, संबोधित कर रहे थे। तमाम लोग वहाँ गए हुए थे और उनको जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बंधक बना लिया था। उसके बाद जो जगदीप धनखड़ उस वक्त राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, वो अपना लाव लश्कर लेकर, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी लेके पहुंच गए थे उन लोगों को छुड़ाने के लिए। ये काम क्या कोई व्यक्ति कर सकता है? क्या किसी भी राज्यपाल से आप कभी भी ये उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ ऐसे ही हैं, बड़े सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, बहुत खरा बोलते हैं, बहुत साफ बोलते हैं, कोई चाशनी में लपेट के शुगर कोटिंग नहीं होती, किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलते, जो कन्विक्शन है वो बोलते हैं, जो नहीं है वो नहीं बोलते हैं, चाहे वो कुर्सी पर रहे हों। जब वो सभापति थे उपराष्ट्रपति के पद पर, तब भी कई बार वो ऐसी बातें बोलते थे कि लोग सब कहते थे कि नहीं, कम से कम उनको नहीं बोलना चाहिए। चाहे वो जजेस की नियुक्ति को लेकर हो, जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला, उन सब पे बहुत मुखर होकर वो बोलते थे, जिसमें कई बार कहा जाता था कि शायद उपराष्ट्रपति के पद को एक गरिमा नहीं देता, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उनका क्लियर था, जो कन्विक्शन है वो बोलेंगे, और वो बोलते थे। ये सब कुछ होता रहा, लेकिन जगदीप धनखड़, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि ये शायद कहीं कुछ टकराव हुआ है, क्योंकि शाम को बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग हुई है, उसमें भी उन्होंने भाग लिया। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? मुझे लगता है यही एक कारण है, सरकार को पसंद नहीं आया, उन्होंने स्वीकार कर लिया था। शायद हो सकता है थोड़ी बहुत रस्साकसी हुई होगी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये बात भी ठीक है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी सर्जरी भी हो चुकी है। तो उन्होंने सोचा होगा कि अब मेरे लिए क्या बचा है, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं, मैं इस्तीफा दे देता हूं। उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया। अब नाम चल रहे हैं, कौन सा नाम फाइनल होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, मोदी
अमित शाह और तीसरे भगवान, कोई नहीं जानता है। सब अटकलें चल रही हैं, चलती रहेंगी। लेकिन सबको पता है, जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया नरेंद्र मोदी ने, किसी ने सोचा था? जब रामनाथ कोविंद का नाम लेकर आए, किसी ने सोचा था? तो ऐसे ही कोई नाम आ जाएगा और सब सोचते और अटकलें लगाते रह जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।